अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिबा और आज आप मेरे और मेरी फ़ैमिली के साथ जा रहे हैं शॉपिंग पे। यहाँ पे मैंने अपना मेन गेट बंद किया है और यहाँ लिए हैं मैंने कुछ थैले, क्योंकि यहाँ पे आप जब भी शॉपिंग पे जाते हैं अपने थैले अपने साथ लेके जाते हैं, उसमें अपनी चीज़ें भी वापस लेकर आते हैं। और मुझे लगता है पाकिस्तान में भी ये चीज़ हो जानी चाहिए, क्योंकि उन थैलों की वजह से बहुत गंदगी और पोल्यूशन फैल रही है। एनीवेज़, यहाँ पे आप मौसम देख सकते हैं कि कितना सनी है और ये जो वीकेंड था ईद से पहले वाला, ये वाकई बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा टेम्परेचर था, तकरीबन 20-23 का। लेकिन हमें कुछ चीज़ें लेनी थी, बेसिकली ईद की शॉपिंग करनी थी, तो हम जा रहे हैं इस वक्त बैठ के शॉपिंग मॉल और आप आज मेरे साथ थोड़ा सा वक्त गुजारेंगे। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। जी, तो अब हम पहुंच गए हैं शॉपिंग मॉल। ये ओलंपिया शॉपिंग मॉल है और ये यहाँ का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है। इनफैक्ट अगर आप टूरिस्ट की अट्रैक्शंस देखें तो उसमें भी कभी कभी इसका जिक्र होता है कि आप टूरिस्ट हैं तो आप यहाँ पे ज़रूर आएँ। जबकि अगर आप मुझसे पूछें तो इस मॉल में ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसे आके देखा जाए, क्योंकि जो लोग मलेशिया, सिंगापुर, यूएई की साइड रहते हैं उनको पता होगा कि मॉल्स कितने ज़बरदस्त होते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि यूरोप में उस तरीके का कोई भी मॉल बना हुआ है। तो पर्सनली मुझे कुछ ख़ास ये नहीं लगता है, लेकिन क्योंकि ऑप्शन ही यहाँ पे 2-3 मॉल्स के हैं तो इसलिए जो है वो हम यहाँ पर आए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी शॉप्स हैं। और यहाँ पे एंटर होते साथ ही हमें काफ़ी थोड़ा सा हुजूम दिखा था। जब हमने आगे बढ़ के देखा तो बेसिकली वहाँ पे ये पॉ पेट्रोल्स आए हुए थे और मेरे बच्चे भी जो है वो बहुत एक्साइटेड हो गए थे उनको देख के। उनको भी पिक्चर लेनी थी, ऑल्दो लाइन बहुत लंबी थी, लेकिन बहरहाल बच्चों की वजह से लगना पड़ा, क्योंकि एक दफ़ा बच्चे ज़िद करने लगे हैं तो वो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है शॉपिंग के अंदर उनको एडजस्ट करना। तो फिर मैं लाइन में लगी थी बच्चों को लेके ताकि हमारी बारी है, और मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप जो है वो प्लीज़ वीडियो हमारी कैप्चर कर लीजिएगा। जो कि आगे ये सबसे छोटे वाला बेटा जो था मेरा सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि उसके लिए फ़र्स्ट टाइम था कि वो कोई स्क्रीन से बाहर की सेम चीज़ देख रहा था। बड़े बच्चों ने तो वैसे भी और करेक्टर्स देखे हैं, लेकिन इसका ये फ़र्स्ट टाइम था तो वो बहुत खुश हुआ इनको देख के। उसको दिल नहीं, मतलब दिल चाह रहा था कि वो गोद में ही चढ़ जाए उनके लेकिन ऑब्वियसली ये पॉसिबल नहीं था। उसके बाद हम सबसे पहले घुसे थे बच्चों की शॉप में, क्योंकि बच्चों की ईद है, ऑब्वियसली उनकी चीज़ें लेनी थी। वैसे तो सारे जो वेस्टर्न कपड़े होते हैं वो तो मैं पाकिस्तान से ही बना लेती हूँ, लेकिन ईस्टर्न के लिए हमें आना पड़ता है। और ये जो घोड़ा था ना, इसने बहुत दिमाग ख़राब किया, क्योंकि बच्चे जाके इसी पे ही लटक गए थे। एनीवेज़, ईद की जो शॉपिंग होती है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं, मुझे जो सबसे अच्छी लगती हैं वो जो छोटी छोटी साथ में एसेसरीज़ होती हैं, स्पेशली अगर लड़कियाँ हो तो उनकी क्लिप्स, पोनीज़, छोटा सा हैंड बैग एंड ऑल। लेकिन लड़कों की चीज़ें बहुत लिमिटेड हो जाती हैं। एक लिए देखिए घड़ी, चश्मा, हैट्स, यही सारी चीज़ें होती हैं। तो हमने कहा चलो बच्चों को दिला देते हैं, वैसे भी समर्स आने वाली हैं तो ऑब्वियसली इन सारी चीज़ों की ज़रूरत भी होगी। ये लास्ट है कि सारी चीज़ें जो हैं वो थोड़ी ख़राब सी भी हो गई हैं, साइज़ेस के भी इशू हैं। लेकिन मेरे जो बच्चे हैं उनको इसमें से कोई भी कैप अच्छी नहीं लगी, इसलिए क्योंकि उनको का जो फेवरेट कैरेक्टर है वो है सोनिक और उनको हर चीज़ उसी में ही चाहिए होती है। ऑल्दो यहाँ पे मुझे पिकाचू का जो कैरेक्टर था वो बहुत क्यूट लग रहा था, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। और मैं यहाँ पे देख रही हूँ बच्चों के कपड़े। अगेन उनके अपने पसंद के कैरेक्टर्स होते हैं, उनको बहुत अच्छे लगते हैं। एक बेटे को, मेरे बेटे को डायनासोर बहुत पसंद है, तो उसको डायनासोर की कोई भी चीज़ दे दो तो वो खुशी खुशी ले लेता है। और जो दूसरा बेटा है उसको सुपर मारियो भी पसंद है, शैडो वगैरह भी पसंद है। तो मैं वही चीज़ें देख रही थी कि चलो ऐसी चीज़ लो ईद पे जो कि उनको अच्छी लगे। मेरे जो सारे कपड़े जो हैं और जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तान से आई भी हैं, पहले से ही तैयारी हो गई थी। लेकिन जूते, ज्वेलरी, ये चीज़ें हैं जो एटलीस्ट यहाँ से हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे वो मज़ा तो नहीं आता कराची वाला, लेकिन ये कि चलो आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं। और यहाँ पे स्प्रिंग कलेक्शन की ज्वेलरी आई हुई है, आप देख सकते हैं, बहुत कलरफुल थी और बहुत खूबसूरत थी। लेकिन जो मेरा ईद का ड्रेस है वो गोल्डन ब्राउन के शेड में है, तो मेरे पास उसके अम्मी ने सारी चीज़ें करके भेजी हैं, इवन इयरिंग्स भी करके भेजे, लेकिन हाथ पे पहनने के लिए मेरे पास एक हाथ खाली था। तो मैंने सोचा चलो कुछ लेती हूँ। इसमें से मुझे ये वाला जो ब्रेसलेट है ये काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि मेरे ड्रेस की टोन पे जा रहा है। एक और भी था जो कि अभी आपने देखा, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। ये दो जो थे वो मैंने शॉर्ट लिस्ट किए थे कि चलो ये अच्छे लग रहे हैं। लेकिन हस्बैंड जो है वो मेरे बच्चों को दिलाने गए हुए थे बबल टी, तो मैं वेट करी थी कि वो आ जाएँ तो फिर ही मैं कुछ देखूँ। इनफैक्ट और कलर्स में जो ज्वेलरी थी वो और ज़्यादा अच्छी लग रही थी, लेकिन मेरा क्योंकि ड्रेस कलर नहीं था तो ऑब्वियसली मुझे इन्हीं कलर्स में रिस्ट्रिक्ट रहना था। बच्चों के साथ बाहर शॉपिंग के लिए निकलो तो एक बड़ा जो चीज़ होती है, उनको हर थोड़ी देर बाद कुछ खाना होता है, वॉशरूम जाना होता है, खेलना होता है, एक दूसरे से लड़ना होता है, तो उनके साथ शॉपिंग करना बहुत 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 मुश्किल हो जाता है।
अच्छा जी, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को जो है वो पिक्चर्स खींच के भेजी कि आप मुझे हेल्प करेंगे कौन सा मैं लूँ, और फिर फाइनली मैंने सेलेक्ट कर लिया। आप लोग बताइए कि उनमें से कौन सा वाला जो है वो मैंने एक्चुअली लिया होगा, वो आपको अभी पे ही पता चलेगा जब मैं पहनूँगी। खैर यहाँ पे बच्चे जो थे वो आ गए थे और उनके हाथों में जो था वो उनकी फेवरेट बबल टी थी। आने से पहले ही उन्होंने कह दिया था कि हम बबल टी तो ज़रूर ही पियेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ईद की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो ये सारे नखरे तो उठाने पड़ेंगे। नेक्स्ट स्टॉप था हमारा डाइचमान। ये डाइचमान लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ की एक फेमस ब्रांड है, शूज़ की ब्रांड है। और जो मेरा सबसे छोटा वाला बेटा है जो कि अभी फ़िलहाल सो रहा था, उसके सारे शूज़ छोटे हो गए। इनफैक्ट वो आज भी जो शूज़ पहन कर आया है वो छोटे साइज़ का पहन कर आया हुआ है। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं उसके शूज़ देखूं, और उसके बाद जो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि क्योंकि वो सो रहा है तो मैं अपने सेक्शन में जाके अपने शूज़ देखती हूँ, आप बच्चों के शूज़ देख लें। और ये जो शूज़ है ना, तकरीबन इसी से मिलता जुलता शूज़ मैंने इस दफ़ा पाकिस्तान से मंगाया है ईद पे पहनने के लिए, लेकिन वो इससे लाइक 5 टाइम्स कम प्राइस पे मिला है मुझे। लेकिन फिर भी यहाँ पे ओवरऑल वैरायटी जो थी ना वो बड़ी अच्छी आई हुई थी शूज़ की, क्योंकि समर्स आने वाला है तो इसलिए हील्स एंड सैंडल्स इन सब की चीज़ें थी। वरना 6 मंथ्स जो है यहाँ पे सिर्फ बंद जूते ही मिल रहे होते हैं, इस टाइप की कोई भी वैरायटी नहीं होती है। और बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है हील्स और इन सारी चीज़ों को कैरी करने का, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप लोग हम जॉगर्स वगैरह ही पहन रहे होते हैं। और इनफैक्ट ये वाला जो शूज़ था पर्टिकुलरली मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मेरी किसी भी थीम के साथ जा नहीं रहा था, तो इसलिए मैं इसको ले नहीं सकती थी। लेकिन बहरहाल मुझे लग बहुत प्यारा रहा था। और इस वाले शूज़ को देख के जो है वो मुझे अपनी शादी याद आई, क्योंकि ऑलमोस्ट इसी तरह का शूज़ जो था वो मेरी शादी पे था जो मैंने वेयर किया था। इनफैक्ट हील भी सेम साइज़ थी, और मैं उस वक्त को याद करी थी जब मैं हील्स पहनती थी। अब तो बच्चे हील्स नहीं पहनने देते, दूसरा जर्मनी हील्स नहीं पहनने देता। एनीवेज़ मेरी शॉपिंग हो गई थी, तो अब बेचारे हस्बैंड बचे थे, तो उन्होंने कहा मैं भी कुछ देख लेता हूँ। बल्कि मैंने ही कहा कि नहीं आप भी कुछ देखें, आपकी भी ईद है ऑब्वियसली। तो हम लोग जब शॉपिंग पे जाते हैं तो करते ही हैं कि बच्चे को लेके, जब मुझे देखना होता है, हस्बैंड बच्चों को लेके बाहर खड़े होते हैं शॉप से, या फिर जब उनकी बारी होती है तो मैं बच्चों को बाहर देख रही होती हूँ और वो शॉपिंग करते हैं। क्योंकि एक साथ हम सब अगर शॉप में घुसें तो बेचारे जो शॉप वाले होते हैं वो भी परेशान हो रहे होते हैं और हम भी परेशान हो रहे होते हैं, क्योंकि बच्चे एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, या फिर जो छोटा वाला है वो चीज़ें उठा रहा होता है, चीज़ें इधर से उधर रख रहा होता है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं यहाँ पे जो है वो ड्यूटी यही दे रही थी कि मैं बाहर खड़ी थी, फिर मेरा छोटा वाला बेटा कभी अंदर आ रहा था जा रहा था, तो थोड़ी बहुत मैंने यहाँ की वैरायटी भी देख ली। जेंट्स की वैरायटी तो वैसे भी बहुत ही सोबर सी और लिमिटेड ही होती है, लेकिन बहरहाल न्यू कलेक्शन आई हुई थी और कुछ चीज़ें, कुछ आर्टिकल्स अच्छे भी थे। फाइनली माय हस्बैंड इज़ हियर, उन्होंने कुछ ले लिया। अब हम जो है वो अपने नेक्स्ट स्टॉप पे जाएंगे। अगर आपको ट्रेलर चाहिए कि मेरे बच्चे कैसे लड़ते हैं तो ये है वो छोटा सा ट्रेलर। अच्छा जी, शॉपिंग हमारी सारी हो गई, अल्लाह का शुक्र है सारी चीज़ें मिल गई। और यहाँ पे एक न्यू शॉप हमें दिखी है जो कि इसी बार हमने देखी, आई डोंट नो कब से खुली हुई है। बड़ा काफ़ी इनकी चीज़ी सी लाइंस थी, टैग लाइंस, लेकिन बहरहाल सिनेमन रोल्स थे इनके पास डिफरेंट फ्लेवर्स के। तो हमने सोचा कि चलो अब काफ़ी देर भी हो गई है, घर जाना है, रोज़ा भी खुलना है, तो ये ले चलते हैं। मीठे के हम सब लोग शौकीन हैं एज़ यू ऑल नो। तो हमने जो है यहाँ से डिफरेंट फ्लेवर्स सेलेक्ट किए रोज़ा अफ्तारी के लिए। घर जाके कुछ बनाना भी होगा हल्का फुल्का, लेकिन हमने कहा चलो एटलीस्ट ये इससे रोज़ा खोलते हैं, थोड़ी सी हिम्मत आ जाएगी, उसके बाद फिर रात के डिनर की तैयारी करेंगे। ओके जी, मैं वापस आ गई हूँ उससे, और यहाँ पे तकरीबन इस वक्त हो रही है टाइम, और यहाँ पे जो है वो टाइम हो रहा है तकरीबन 6:30 का, नहीं 6:30 नहीं 7:30, और तकरीबन 7:45 पे हमारे पास रोज़ा खुलता है। लेकिन हम घर के पास ही थे तभी हमारे पास कॉल आ गई थी कि हम अफ्तारी भिजवा रहे हैं, आप लोग घर पे हैं। तो हमने कहा बस आप 5 मिनट दें, हम 5 मिनट में घर पहुँच रहे। और जब हम पहुँचे तो मेरे फ़ौरन ही बेल बज गई, मेरे हस्बैंड ने ला के अफ्तारी दी, और ये काफ़ी सारी अफ्तारी थी। मतलब मैंने सोचा कि अल्लाह ताला ने इंतज़ाम हमारा करा दिया, हमारे पास आज खाने के लिए कुछ नहीं था। मुझे
कुछ करना पड़ता अभी लग के, लेकिन उससे पहले ही अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे काफ़ी सारी अफ्तारी हमारे साथ अब हमारे पास आ गई थी, जो कि जिससे हम रोज़ा अफ्तार करेंगे। आई होप कि आपको जो है वो वीडियो अच्छी लगी होगी। अब हम रोज़ा अफ्तार करते हैं और